हय्य अलल फलाह। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह व मअला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। लायक़े ताज़ीम हुर्मत इसलिए क़ुरआन है, खालिक़ अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है। इस सहीफ़े की सहीफ़ों में अलग ही शान है, इसके एक एक लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। सदर आली वक़ार मुअज़्ज़ज़ हकम साहबान, मुशफ़िक़ असातिज़े कराम व मेहमानान इज़ाम और दीगर सामाईन, आज के इस पुररौनक बज़ में मेरा मौज़ूए सुखन है कुरान मजीद की अहमियत व ज़रूरत। मोहतरम सामाईन, कुरान मजीद अल्लाह जल्ला शानहू की नाज़िल करदा हुआ आखिरी आसमानी किताब है जो बनी नूह इंसान को हयात सरमदी की दावत देती है। ये वो सहीफ़े रब्बानी है जिसके अंदर साले जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल व ज़ाबित मुरतब करके रख दिए गए हैं। ये वही कुरान है जिसका कारी एक एक हर्फ के बदले 10 नेकियों का मुस्तहिक बन जाता है और उसका सामे भी अजर से महरूम नहीं रहता। एक ऐसा मीनारे नूर है जिसकी रोशनी कल भी पूरी दुनिया को मुहीत थी और आज भी उसी आबोताब के साथ चमक रही है। यही वो बरक़े तपा है जो कुफ्र और शिर्क को जलाकर खाकस्तर कर देती है और जिसकी वजह से एक साले माशरा वजूद में आता है। मोहतरम सामीन, सहाबे कराम के हयात तैयबा का मुताला कीजिए तो आपको ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक बने तो इसी कुरान की बरकत से, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक बने तो इसी कुरान की अज़मत से, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ुन्नुरैन बने तो इसी कुरान की तिलावत से, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैदर करार बने तो इसी कुरान की हक्कानियत से, और असहाबे बद्र उहद को इतना आला वाला मकाम इसी कुरान की सदाकत की वजह से मिला। ये सब इतने बुलंद मरातिब पर इसलिए फाइज हुए कि उनकी जिंदगियों में कुरान था। कुरानी तालीमात पर अमल करना उनका नस्बुल ऐन था। वो अपनी जिंदगी में कुरान मजीद के एक एक हर्फ को नाफिज कर लेने में फख्र तस्वुर करते थे। कुरान ने जिस चीज का हुक्म दिया उसे करके दिखाया और जिस चीज का मुतालबा किया उसे देने के लिए बिला चूचरा राजी हो गए। कुरान ने सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 10 में सदा लगाई, औफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, तो सरवरे कायनात के दरबार में मालो असबाब के ढेर लग गए। और कुरान ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो खमर के शदाइयों ने हाथों में लिए जाम उछाल दिए, शराब के मटके तोड़ दिए और मदीना की गलियों में इस कदर शराब उंडेली गई कि सैलाब का गुमान होने लगा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने सच कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़ कुरा होकर। मोहतरम सामीन, हमारे असलाफ की सुबह नमूदार होती थी कुरान मजीद की तिलावत से और आज हमारी सुबह होती है अखबार की तिलावत से। उनकी रातें गुजरती थी कुरान की तिलावत और क़यामुल लैल में और आज हमारी रातें गुजरती हैं इंटरनेट मूवी में। कल जिन घरों से आयते कुरानी के नगमे गुजा करते थे आज उन्हीं घरों से फिल्मी गानों और मुख्तलिफ किस्म के आलाते मौसीकी की आवाज़ें सुनाई देती है। आज हमारी हालत यह है कि हम कुरान मजीद की आयत करीमा अकीमुस्सलाह की तिलावत भी करते हैं और नमाज से भी दूर रहते हैं, वातु ज़कात भी पढ़ते हैं और ज़कात की अदायगी में मुखालत से भी काम लेते हैं। कुरान मजीद ने वबिल वालिदैन इहसाना कहकर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तालीम दी थी, मगर आज बेशर वालिदैन अपने औलाद की बदसलूकी की वजह से बेजार और नाला नजर आते हैं। कुरान मजीद ने सूरह हुजरात आयत नंबर 11 में वला तब्बासकुम बाज़ा कहकर मुसलमानों को अपने भाइयों की गिबत और चुगली करने से मना किया था, लेकिन आज हमारा माशरा गिबत और चुगली की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। जब हमारी हालत यह है तो भला बतलाइए कि अल्लाह जल्ला शानहू सहाबे कराम और दीगर असलाफ की तरह हमें कैसे सरबलंद करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ला शानहू का ऐलान है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल कुरानी अक़वाम व यदउ बिहिल आखरीन,
कि बेशक अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिया बहुत सी कौमों को सरबलंद करेगा। जब आज हम कुरान पर अमल पैरा ही नहीं है तो भला बतलाइए कि हमारी अजमत रब्ता कैसे वापस हो सकती है। मोहतरम ज़ाकिर नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सच कहा था, कौन कहता है कि वो सागरो मीना न रहा, कौन कहता है कि वो सागरो मीना न रहा, सागरो मीना तो रहा पीने का करीना न रहा। मोहतरम सामीन, कुरान के नुसूल का मकसद आज हमने समझा है कि इसे मुक़द्दस व मुतबर्रुक समझकर जुज़दान में महफूज कर ताक पर सजा दिया जाए या किसी तकरीर के मौका पर तबर्रुक के तौर पर उसकी तिलावत करवा दी जाए। कुरानी तालीमात के फरामोश कर देने की वजह से दौरे हाजिर में इस्लामी दुश्मन ताकतें कुरान जैसी अजीम किताब को मशक़े सितम बना रही है। कोई उसे जलाने की जसारत कर रहा है तो कहीं मुकदमा दायरा किया जा रहा है, कोई इसका मुजहका उड़ा रहा है, कहीं कुरानी तालीमात के हुसूल पर पाबंदी आयद की जा रही है। हालांकि कुरान मजीद रेत दुनिया तक के लोगों के लिए मशाल राह है और जिसकी तालीमात को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। बकौले शायर, बुझ नहीं सकता कभी आंधी से कुरान का चिराग, बुझ नहीं सकता कभी आंधी से कुरान का चिराग, आधियो खुद आजमा लो सामने मैदान है। लिहाजा एक ख्वाब खरगोश में मुब्तला मुसलमानों, अब भी वक्त है तुम जाग जाओ और अपने ऊपर से गफलत की चादर उतार कर सारी दुनिया को पैगाम दे दो कि हम ही इस दुनिया के हकीकी जानशीन हैं, क्योंकि हमारे हाथों में वो दस्तूर अमल है जिसका मुत्तबे और फॉलोअर हमेशा सरबलंद होता है और जिसका पैरोकार हमेशा आला और अरफा मकाम पर फाइज होता है। और फिर ये दुनिया तुम्हारी गुलामी में फख्र महसूस करेगी बशर्ते कि हम किताबुल्लाह को दिल से मानकर उसके सच्चे ताबेदार बन जाए। बकौल शायर, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को कुरान नहीं है। अब आखिर में अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की सही समझ अता करे और उसके क़वानीन व ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।